This is Rihanna Food Secrets. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आज मैं अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ रमज़ान के हवाले से। आज मैं छोलों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत अच्छे मज़ेदार बनते हैं और रमज़ान की रौनक बढ़ा देते हैं। ये मैंने छोले लिए तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने छोले लिए हैं और आलू लिए हैं तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब आलू लिए हैं और ये हरा मसाला इसके अंदर जाएगा। टमाटर लिए हैं 2 अदद, हरा धनिया लिया है और 2 अदद मैंने प्याज लिए जिसको मैंने अंडे कट की तरह काट लिया है और ये हरी चटनी जाएगी इसके अंदर और ये इमली का पल्प जाएगा और दही भी जाएगा और ये इसके मसाले जाएंगे जिसमें कुटी लाल मिर्च है, भुना जीरा है, चाट मसाला है और काला नमक है। चले आइए हम अपने छोलों की चाट बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने छोले बहुत अच्छी तरह से बॉईल कर लिए थे। ये देखें ये बिल्कुल नरम से हो गए। ये देखें ये छोले बॉईल करना तो खैर सबको ही आते हैं। ये मैंने छोले बॉईल कर लिए हैं। ये मैंने 1 पाव के करीब आलू लिए हैं। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मज़ेदार सी आलू चना चाट बनती है जो बहुत मज़े की लगती है। अब हम इसके अंदर ये मसाले डालेंगे जो जिसमें कुटी लाल मिर्च है, भुना जीरा है, चाट मसाला है और काला नमक। अच्छा, नमक जो है रेगुलर नमक मैं छोले बॉईल करते वक्त इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये झटपट सी चना चाट तैयार हो जाती है जो खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। अब हम इसके अंदर ये टमाटर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टमाटर डालेंगे, ये हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पुदीना भी डाला है क्योंकि पुदीने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मीडियम साइज़ की 2 प्याज थी वो भी इसके अंदर चली जाएंगी। अच्छा, प्याज जो है ना उस वक्त डालें जिस टाइम आप ये सर्व कर रहे हैं क्योंकि अगर प्याज देर से डालेंगे, जल्दी डाल देंगे तो प्याज जो है ना अपना कड़वाहटपन छोड़ देती है, यानी कि प्याज से ना छोले ख़राब हो जाते हैं। छोले वैसे ही नाजुक से होते हैं तो प्याज जो है एंड में डालें जिस टाइम सर्विंग का टाइम हो। ये अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। वो बाउल मेरा छोटा पड़ा था तो फिर मैंने इसको तसले में निकाल लिया है गहरी चीज़ में कि बड़ी चीज़ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसके अंदर इमली का पल्प डालेंगे। ये चला गया इसके अंदर। ये थोड़ी सी ये हरी चटनी जाएगी इसके अंदर। ये नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई क़ैद नहीं है। और इसके अंदर तकरीबन 500 ग्राम के करीब इसमें दही जाएगा क्योंकि मेरे ये छोले बहुत ज़्यादा हैं जो मैंने इसको बीट करके रखा है। अब हम आखिर में इसके अंदर दही डालेंगे। ये मैंने दही को अच्छी तरह से बीट कर लिया था। इसके अंदर मैंने ज़रा सी चीनी डाल दी थी क्योंकि दही में थोड़ी सी खटास होती है तो ये अगर दही डल जाता चीनी डल जाती है तो उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये देखें ये 500 ग्राम के करीब ये हमारा दही है। ये दही ये हमारी आलू चना चाट तैयार हो गई है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन सर्विंग के टाइम पे जब आप खाने लगें अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसके अंदर खट्टी मीठी चटनी भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी मिक्स हो गई है। अब हम इसको बाउल में करके आपको दिखाते हैं। ये गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ी सी पापड़ी भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग को पापड़ी नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चना चाट में पापड़ी बहुत अच्छी मज़ेदार लगती है। ये डल गई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमारी आलू चना चाट तैयार हो गई है, जो बहुत अच्छी लग रही है। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी पापड़ी छिड़क दी और पापड़ी के ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी यकीनन बहुत अच्छी। इफ्तार में आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोग को मेरी ये आलू चना चाट की रेसिपी पसंद आई। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब आप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस किया करें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लौट के आऊँगी एक और अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ये मज़ेदार सी आलू चना चाट खाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। This is Rihanna Food Secrets.